जय हिंद। आपका पुनः हमारे भूगोल मानचित्र के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं यूरोप महाद्वीप से संबंधित पर्वत और पठार। चूँकि हमने अभी कल यानी आज ही समझ लीजिए अफ्रीका महाद्वीप को समाप्त करके यूरोप महाद्वीप की तरफ हम बढ़ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पर्वत हैं जो यूरोप महाद्वीप के हैं या इससे संबंधित हैं। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे विसुवियस पर्वत। ठीक है, ये जो विसुवियस पर्वत है यह कहाँ पड़ता है? आप लोग जल्दी ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा अगर आपको पता है तो विसुवियस कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो विसुवियस जो है यह जो माउंटेन है यह पड़ता है इटली में। ठीक है, यह इटली में पड़ता है विसुवियस माउंटेन। और यहाँ देख सकते हैं माउंट विसुवियस, जो माउंट विसुवियस है। और इसी के बगल में ही है एड्रियाटिक सी, गल्फ ऑफ टोरंटो, और ये जो है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर है। और यह पूरा इटली का ही क्षेत्र है, पूरा इटली का क्षेत्र। ठीक है, आप यह देख सकते हैं यह विसुवियस ज्वालामुखी का क्षेत्र है यहाँ पे। और यहाँ पे नेपल जो आप देख सकते हैं जगह है, इसी जगह पे यह माउंट विसुवियस माउंटेन है। ठीक है, और आगे देखते हैं तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विसुवियस माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे नेपाल में है। और यहाँ पे जो है मेडिटेरियन सी है या भूमध्य सागर है। यहाँ पे एड्रियाटिक सी से कहते हैं। और एड्रियाटिक सी में ही जो है हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे आगे पढ़ेंगे, देखेंगे एड्रियाटिक सी में क्या क्या है। ठीक है, और इधर जो है देखिए ये सब सिसिली द्वीप है, यह सब सिसिली द्वीप है जो कि यहाँ पे पर्वत पहाड़ है। देखेंगे इसको आगे आने वाले में। जो विसुवियस जो ज्वालामुखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इस ज्वालामुखी से लावा और गरम जो है निकल रहे हैं, धुआं बहुत निकल रहा है। और यहाँ के आसपास जहाँ गिरता है देखिए यहाँ के जो घर बने हुए हैं यह पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो भी गए हैं, इसलिए यह बहुत ही खतरनाक होता है। यह ज्वालामुखी पर्वत है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ज्वालामुखी है, इसलिए यह ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत है। ठीक है, और यह इटली में है, आप इन्हें देख ही लिए हैं। देखिए ज्वालामुखी पर्वत का यह क्रेटर है, इसे जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है अंदर से मैग्मा या लावा यहीं से निकलता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और ऐसे जाके गिर जाता है पहाड़ की तरफ। और जब आसपास गिरेगा तो जो यहाँ पे रहने वाले घर बने हैं, मकान बने हुए हैं, यह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यह बेकार हो जाते हैं। ठीक है, तो यह जो विसुवियस है यह ज्वालामुखी पर्वत है। और ये ज्वालामुखी देखिए ऊंचाई हो गया ना, तो ये ज्वालामुखी से ही हुआ है। ज्वालामुखी का जो लावा होता है यहाँ पे पढ़ के धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ गई है, इसलिए इसे ज्वालामुखी पर्वत हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ज्वालामुखी पर्वत के पास में देखिए ज्वालामुखी है, इसका क्रेटर छिद्र है, यहाँ पे जाके यह सेल्फी ले रही है। अभी निकल जाएगा, अगर यहाँ से मैग्मा फूट गया यहाँ से तो फिर क्या होगा, इनके ऊपर जाकर गिर जाएगा और फिर इनका जो सेल्फी है ना सब जो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर यह कभी सेल्फी लेने लायक नहीं बचेंगे। ठीक है, छोड़िए, जान दीजिए। ये देखिए इस तरीके से दिखता है जो यह है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला जो है वासजेस पर्वत। ठीक है, यह आप देख सकते हैं वासजेस पर्वत है, यह लिखा है वासजेस पर्वत। यह कहाँ पे है? तो यह जो है फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है, यह फ्रांस और इटली के बॉर्डर पड़ता है वासजेस पर्वत। ठीक है, वासजेस पर्वत आप देख सकते हैं यहाँ पे है। ठीक है, और ये वासजेस पर्वत जो है यह इनको पृथक करता है। और यह एक तरीके का ब्लॉक पर्वत है। कैसा साथियों है, यह ब्लॉक पर्वत है।
ब्लैक माउंटेन है। ब्लैक माउंटेन जो है कौन सा? तो यह वासजेज पर्वत, यह फ्रांस और इटली की सीमा पर है। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रांस और क्या है देख सकते हैं, यह पूरी तरह वासजेज पर्वत है। और यहाँ पे जो इधर इटली है, और इधर इटली जो है, और इधर जो है इधर फ्रांस है। ठीक है, इनकी सीमा पर यह दिखाई देता है हमें। आगे बढ़ते हैं, और यह हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे जो है देख सकते हैं यह इटली है। ठीक है, यहाँ पे इटली है जिससे यह अलग होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वासजेज पर्वत जो है किस तरीके से है, और ये पूरे जो है बर्फ़ हमेशा यहाँ पे बर्फ़ से ढका रहता है, क्योंकि यह ऊंचाई पर तो पहले से ही है। और यह जो है ठंडे प्रदेश में यह आता है जहाँ पे बर्फ़ हमेशा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देख लिया वासजेज पर्वत। ठीक है, यह जो कहाँ पे है? तो यह जो है फ्रांस और इटली की सीमा पर यह बना हुआ है वासजेज पर्वत। आगे देखा जाए तो हम आल्प्स पर्वत की तरफ चलते हैं। आल्प्स पर्वत, ठीक है, यह आल्प्स पर्वत आप देख सकते हैं, इतना जो है घिरा हुआ जो पर्वत है यह आल्प्स ही पर्वत है। ठीक है, आल्प्स पर्वत से आल्प्स पर्वत जो है कई देशों में इसका विस्तार है। जैसे यह फ्रांस में है, इटली में है, और स्विट्ज़रलैंड में इसका विस्तार है। तो यह फ्रांस और इटली को यह भी अलग करता है। फ्रांस और इटली को भी यह अलग करने वाला एक पर्वत है। ठीक है, यहाँ से भी यह अलग होता है। और सबसे ऊंची चोटी जो आल्प्स है, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। माउंट जो ब्लांक है यह सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये जो है आल्प्स यानी माउंट ब्लैंक है। ठीक है, माउंट ब्लांक है। तो यह कितनी ऊंची चोटी है? तो ये 4,807 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई है माउंट ब्लांक की। ठीक है, यह जो है फ्रांस और इटली की सीमा बनाता है, जो ऊपर से बनाता है। यानी इधर जो है फ्रांस हो गया, इधर जो है इटली, नीचे इटली है। ठीक है, नीचे इटली है, ऊपर जो है फ्रांस है। तो हम देख सकते हैं ये जो हम पर्वत देखें। ठीक है, इसकी ऊंची चोटी कौन है? माउंट ब्लांक है। अगला है माउंट एटना। ठीक है, माउंट एटना जानते ही हैं, इटली में है। माउंट एटना जो है पूरी तरीके से ये इटली में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आल्प्स फिर से देख सकते हैं, यह है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पे लिंचेस्टीन है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, यहाँ पे इटली है। ठीक है, इटली और फ्रांस को अलग कर रहा है। यहाँ पे इधर फ्रांस, इधर इटली है। तो यह भी देख सकते हैं एड्रियाटिक सी, इधर जो है भूमध्य सागर इधर है। ठीक है, और देख सकते हैं इसी जो है माउंटेन पर यानी आल्प्स पर्वत पर हर साल जो है झंडा लगाया जाता है हर एक देशों का। ठीक है, हर एक देशों का झंडा फहराया जाता है, और झंडे का जो है यहाँ पे चित्र बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे भारत का भी चित्र बना हुआ है इस आल्प्स पर्वत पे। यह पर्वत श्रृंखला है आल्प्स की। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा हरियाली है और सुंदर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है एटना। एटना पर्वत श्रेणी, तो यह है एटना। ठीक है, एटना पर्वत श्रेणी है। यह भी एक बालकेनों से बनी हुई एक पर्वत श्रेणी है, बालकेनों से ही संबंधित है। यहाँ देखिए स्ट्रोम्बोली जो है यह एक भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप है। ठीक है, इसे जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, इसे स्ट्रोम्बोली को। ठीक है, यहाँ पे हमने विसुवियस देखा था, ये जो था विसुवियस। ठीक है, ये इटली में ही है। और तो यह जो है किन किन देशों में है? तो हमें बताया कि ये इटली में है, और यह सिसिली द्वीप पर। देखिए यह पूरा सिसिली द्वीप है, ये जो है सिसिली द्वीप है, यह पूरा यहाँ से यहाँ तक। और सिसिली द्वीप पर ही एटना नामक जो है पर्वत है, जो ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो यह जो है एटना है। और विसुवियस भी एक ज्वालामुखी पर्वत है, नेपल्स में यह है। ठीक है, और हमने वासजेज बताया जो कि ब्लैक पर्वत था, और आल्प्स क्या था? तो ये जो है ये एक भी एक ब्लैक पर्वत है, मतलब कि एक भी एक ब्लैक हो सकते हैं, या फोल्ड माउंटेन इसको भी नाम हम दे सकते हैं।
ठीक है। तो हमने ये देख लिया। ये पूरा क्या है, ये जो है एक द्वीप है। और यह कौन सा द्वीप है, तो सिसिली द्वीप है। सिसिली द्वीप पर ही ये बना है। इधर आयनियन से है, सी है, और इधर जो है कौन सी था, तो यह जो है ये एड्रियाटिक, ये सी था यानी सागर था। देख सकते हैं यहाँ पे माउंट जो है एटना जो है यहाँ पे है, और ये जो है इस अलग बना हुआ, देखिए इससे अलग है। तो ये जो है एक द्वीप है, सिसिली द्वीप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी लावा जो है खूब निकलता है, और यहाँ जो आसपास रहने वाले हैं लोग, जब निकलता है तो लगभग 10-20 लोग तो आराम से हमेशा मारे जाते हैं इससे। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ज्वालामुखी का जो ये गड्ढा है या क्रेटर है किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक ये सब होता है। देखिए यहाँ पे तो बहुत समय से नहीं निकला है, यानी उद्भव नहीं हुआ है, इससे यहाँ पे घास फूस बने हैं, और ये जो है दब गया है। और यहाँ पे जो है ये बंद भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आगे बढ़ा जाए तो हम देखते हैं बालकन माउंटेन, बालकन पर्वत। यह है बालकन पर्वत। तो बालकन पर्वत के हिसाब से ही एक विभाग भी आया था, ठीक है। बालकन पर्वत के नाम से एक समिति बनाई गई थी, जो पाकिस्तान और भारत को बांटने में बालकन जो तरीका था इसको यहाँ पे लिया गया था। इसके अनुसार ही बालकन माउंटेन के हिसाब से ही या बालकन समिति के हिसाब से ही अफगानिस्तान और भारत को बांटा गया था, ठीक है। तो ये बालकन माउंटेन कहाँ पे है, तो पूरी तरह बुल्गारिया में। बालकन माउंटेन कहाँ पे है, तो यह बुल्गारिया में है साथियों, आप देख सकते हैं। यह बुल्गारिया कहाँ पे है, तो यह जो है इटली के ठीक बगल में, यानी पूरब की तरह है। पूरब की तरह जो है यहाँ पे आपको अल्बानिया मैसेडोनिया के बगल में ही ठीक बुल्गारिया यहाँ पे देखने को मिलता है। तुर्की के ठीक ऊपर है, तुर्की का जो इस्तांबुल क्षेत्र है उसके ऊपर ही है बुल्गारिया। और यह तुर्की मरमरा सागर से अलग, मरमरा सागर जो है यहीं बीच में है, और बास्पोरस जलसंधि से अलग होता है। यह बास्पोरस जो जलसंधि है यहाँ पे, यह जो है ब्लैक सी और मरमरा सी को अलग करता है। देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है इसी को बास्पोरस जलसंधि कहते हैं। ब्लैक सी और मरमरा सी को अलग करता है। यह टर्की का ही एरिया है। यूरोपियन जो है इसे थ्रेसियन या थ्रेस कहते हैं, यह भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बुल्गारिया में बालकन माउंटेन है, और बालकन जो है प्लान लाया गया था भारत में, ठीक है, भारत से और अफगानिस्तान को अलग करने के लिए, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख लिया। और ये जो है अब बुल्गारिया में पूरी तरह से इसका स्थान है, बुल्गारिया में ही है, ठीक है। ये एक माउंटेन है। देखिए आप बुल्गारिया में माउंटेन किस तरीके से हद तक और कितना ऊंचा, देखिए पूरा एक श्रेणी ही बनी हुई है ये बालकन माउंटेन की, ठीक है। आगे देखा जाए तो यूराल माउंटेन कौन है, तो यूराल माउंटेन जो है रसिया और यूरोप को अलग करता है। यह रसिया और यूरोप रसिया में ही ये पड़ता है यूराल माउंटेन, और रसिया और यूरोप को अलग करने में इसका मेन महत्व है। देखिए ये सब यूराल माउंटेन है, इधर रसिया इधर भी रसिया है, लेकिन बीच में पड़ता है जो कि यह एशिया वाला जो रसिया है या रूस है, एशिया वाला उसको अलग करता है यूरोप से, ठीक है। यानी यूरोप से एशिया को अलग करने का काम किसका है, तो यह है यूराल माउंटेन का, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, यूराल माउंटेन, ठीक है। यहीं से यूराल नदी भी निकलती है, इसके ठीक समांतर निकलती है, जो कि काला ब्लैक सागर में जाके गिर जाती है, या ब्लैक सी में जाके इसकी ख़त्म हो जाती है। देख सकते हैं यह जो है यूराल सी है, और यहाँ पे ऐसे ही बना हुआ है, इसका पूरा एक श्रेणी है ऐसे, ठीक है। और ये बड़ा लगातार बना हुआ है, इसमें बहुत ही कम जो है जगह है जिससे इस पार से उस पार आया जा सकता है, ठीक है। हमारे हिसाब से आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर कोई जानकारी और है तो बताइएगा ज़रूर हमें भी। अगला है कॉकेसस पर्वत, ठीक है। हम देख सकते हैं यह कॉकेसस पर्वत है, यहाँ पे यह कॉकेसस पर्वत है, यह ग्रेटर कॉकेसस है। अगर जहाँ पे ज़्यादा ग्रे टाइप रहता है या गाढ़ा लाल होता है थोड़ा सा, तो वह जो है ऊंचाई उसको दिखाता है, ऊंचा कितना है यह दिखाता है। ज़्यादा गाढ़ा है तो ज़्यादा ऊंचा दिखाई देगा, और जहाँ पे हरियाली है वह हरा दिखाई देता है, हरियाली की छवि पे
और ये निचला स्थान है, यहाँ पे हरियाली हमेशा दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो है काकेशस पर्वत यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अल्ब्रुस। अल्ब्रुस जो है विश्व की सब मतलब कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है अल्ब्रुस। ठीक है, कौन चोटी है साथियों? तो अल्ब्रुस जो है सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी यह है। ठीक है, तो यह जो है काकेशस कहाँ पड़ता है? तो इसके आसपास जो है किस देशों में पड़ता है? ये आल्प्स पर्वत या काकेशस पर्वत। तो यह काकेशस पर्वत जो है यह 3 देशों में पड़ता है। तो कौन कौन से देशों में पड़ता है यह जो है? तो हम इसको बता सकते हैं, यह जो है आर्मेनिया, अजरबैजान और आर्मेनिया अजरबैजान में इसका मेन जो है यह है आर्मेनिया और अजरबैजान में। ठीक है, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। ठीक है, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया में है। और यह क्रीमिया जो रूस का है वहाँ के आसपास तक इसका फैलाव है। ठीक है, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया से। और यह एजोव सागर जो है ना यहाँ तक है, हम सब जाए देखेंगे। और कैस्पियन सी के ठीक बगल में ही यह आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया जो देश है यह है। और इन्हीं में यह जो है फैला हुआ है। कौन? तो यह काकेशस पर्वत। तो काकेशस पर्वत किन देशों में फैला हुआ है या इन्हें किन देशों के नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है हम जानते हैं, मैंने बताया जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं इसके ऊपर रसिया है और इसके ऊपर चेचन्या जो प्रदेश है यह भी आप देख सकते हैं, चेचन्या। ठीक है, चेचन्या में एक बार जो है यह भी अलग होना चाहता था यूरोप से, और यह भी जो अलग होना चाहता था रसिया से, अलग देश बनना चाहता था। लेकिन इसको जो है अपने देश यानी रूस में बने रहने के लिए बहुत बड़ी राजनीति की गई थी, जो उसमें पुतिन जो इस समय राष्ट्रपति हैं इनका योगदान था, इन्हें अलग होने से बचा लिया गया। ठीक है, अगला है पिनरीज पर्वत। पिनरीज पर्वत जो है अगला है पिनरीज पर्वत। ठीक है, तो पिनरीज पर्वत जो है यह स्पेन, यह जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। पिनरीज पर्वत यानी देख सकते हैं पिनरीज पर्वत। पिनरीज पर्वत जो है कहाँ पे है? तो यह जो है स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है। स्पेन और फ्रांस की यह सीमा पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिनरीज पर्वत देख सकते हैं, यहाँ पे यह पिनरीज पर्वत है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर यह है पिनरीज पर्वत। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर स्पेन है, इधर जो है फ्रांस का बना हुआ है। यहाँ आल्प्स है, यहाँ आप देख सकते हैं ये सब पर्वत छोटे छोटे हैं। ये पर्वत है, मैं बताया बालकन पर्वत देख ही रहे हैं। स्ट्रोम्बेली जो पर्वत है यह देख रहे हैं, इटली में ही ये सब बने हुए हैं। ठीक है, तो यह सब देख सकते हैं। वासजेस पर्वत यहाँ पे देख सकते हैं, यह वासजेस पर्वत यहाँ पे है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यहाँ पे है। तो ये हमने देख लिया ये सब चीज़ें। और जो पिनरीज पर्वत है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा इस बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रांस है यह, और यहाँ पे स्पेन है। तो इसी बॉर्डर पे ही यह जो है फैला हुआ है। कौन? पिनरीज पर्वत जो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। अब इसके बाद देख लेते हैं पठार। पठार कौन कौन से हैं? तो यह आइबेरिया का पठार पहला है, आइबेरिया का पठार। तो आइबेरिया कहते किसे हैं? तो आइबेरिया जो है पुर्तगाल और स्पेन की जो संपूर्ण क्षेत्र है इसे हम आइबेरिया कहते हैं। इस पूरे एरिया को आइबेरिया कहते हैं। और यह आइबेरिया का पठार जो है देखिए कहीं कहीं ऊंचा, देखिए उस ऊंचा है यह सब स्थान जो ऊंचा दिख रहा है आपको, इसे ही हम आइबेरिया का पठार कहते हैं। आइबेरिया इसे नाम दिया जाता है स्पेन। ठीक है, स्पेन में मैड्रिड है और मैड्रिड में ही जो है अभी COP27 हुआ था, COP25 हुआ था मैड्रिड में, अब इसमें COP27 हुआ है। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। और अब आगे बढ़ें तो फ्रांस का पठार। फ्रांस का पठार फ्रांस में देख सकते हैं, तो ये फ्रांस में ही है। ठीक है, फ्रांस का पठार जो है फ्रांस में है, देख सकते हैं। ये सब पठार जो है स्पेन में ही है। आइबेरियन देखिए आप लिखा गया है। और जो ऊंचाई तो दिख रही है आपको ना, ये सभी ऊंचाई जो है जब पठार का ही एक रूप है, यहाँ पे पठार ही है। और फ्रांस में देखिए फ्रांस का पठार देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ऊँचा है ना, ये फ्रांस का पठार इसे हम कह सकते हैं, इधर फ्रांस का पठार है। और देखिए ये पठार जो है किस हद तक ऊंचा है, जो कि फ्रांस में ही है। यहाँ पर नदियाँ निकलती हैं यहाँ पे
रहने के लोग अपना बनाए हुए हैं घर और ये सब देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद जो है बोहेमिया का पठार। बोहेमिया जो पठार है यह कहाँ पे है, तो चेक रिपब्लिक में है, चेक रिपब्लिक में है बोहेमिया का पठार है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बोहेमिया में ही ये सब क्षेत्र आप देख सकते हैं। ये जो बोहेमिया पूरा है यहाँ पे है, ये चेक रिपब्लिक का है। इसके इधर जो है जर्मनी देख सकते हैं, इधर पोलैंड है, ये स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये सब यहाँ पे देश हैं। और पूरे चेक रिपब्लिक जो है लगभग क्या है, एक पठार पर ही है जिसे हम बोहेमिया का पठार हम कहते हैं। यहाँ पे चेक रिपब्लिक आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोहेमिया का ये जो है पठार यहाँ पे देख सकते हैं। यह जो है बोहेमिया का पठार है। यह हाईलैंड है, ऊंचाई है। तो भाई ऊंचाई पठार जो होता है वही ऊंचाई पर होता है, और जो ऊंचाई पर रहते हैं इन्हें ही इसका नाम दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यह पठार जो देख सकते हैं यह क्या है, बोहेमिया का पठार है। बहुत ही सुंदर है और रंगीन है, लोग देखने के लिए जाते हैं यहाँ पे, घूमने के लिए भी यहाँ पे जाते हैं। अब जर्मनी में सबसे नीचे जो फ्रांस है, फ्रांस के बॉर्डर पर यह ब्लैक फॉरेस्ट बना हुआ है। यह ब्लैक फॉरेस्ट जो है यहाँ पे यह हम देख सकते हैं। ठीक है, और वासजेस पर्वत जो वासजेस पर्वत था और वासजेस पठार था, यह भी जर्मनी में ही है। वासजेस जो है पठार या जो है यह जर्मनी में ही है वासजेस, और वासजेस जो कि अलग है और वासजेस अलग था। ठीक है ना, ये जो ब्लैक फॉरेस्ट जो है यहाँ पर है, देख सकते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट है और साथ में पर्वत भी है, पठार भी है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जर्मनी में जब जो है पठार है ब्लैक फॉरेस्ट। जी देखिए, जैसे यहाँ पे जो है ये ऊंचाई दिख रहा है, यह भी ऊंचाई पर है, तो ये पठार ही देख सकते हैं। स्वेबियन भिजूरा यह भी एक पठार है, लेकिन हम इसे ब्लैक फॉरेस्ट में ही शुमार करते हैं, इसे गिनते हैं साथियों। ठीक है, तो ये देख सकते हैं वासजेस और जो ब्लैक फॉरेस्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पठार है और ऊंचाई भी है, और यहाँ पे जो है ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ भी हैं, यहाँ पे लोग रहते भी हैं बहुत अच्छे जनसंख्या के रूप में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं रहने के लिए भी लोग घर यहाँ बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। तो हमने देख लिया कि पर्वत और पठार कौन कौन से हैं। तो इसमें पर्वत हमने देखा वेसुवियस जो कि इटली में है, ज्वालामुखी पर्वत है। वासजेस यह फ्रांस में है, इटली से पृथक होता है, यह एक ब्लैक पर्वत है वासजेस। आल्प्स पर्वत फ्रांस को इटली से अलग करता है। यह यहाँ पे सबसे ऊँची चोटी जो है माउंट आल्प्स है, ऊँची चोटी है, और फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड में आल्प्स की है। इटना की जो इटला है, इटने जो माउंट है यह इटली के सिसिली द्वीप पर है, यह ज्वालामुखी पर्वत है। और यहाँ पे जो है एक कायथियन पर्वत भी था जो रोमानिया, यूक्रेन, पोलैंड में स्थित है। बाल्कन बुल्गारिया में है। यूराल जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। काकसस अल्बुस सबसे ऊँची चोटी है, यह अजरबैजान, जॉर्जिया और अल्बानिया में, अजरबैजान आर्मेनिया में इसका विस्तार है। पेनरिज फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। पठार देखा आइबेरिया का पठार, फ्रांस का पठार, बोहेमिया का पठार और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट का पठार। तो साथियों, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमने रिवीजन भी करा दिया है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।